के सीपी वांग्याल से बातचीत की, क्योंकि लद्दाख इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेह के लोग क्या चाहते हैं, हमने कारगिल से भी बातचीत की थी, कारगिल के फॉर्मल सीसी से बातचीत की थी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीसी लेह ग्याल पी वांग्याल। वांग्याल साहब, आप ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार बार बार ये कहती थी कि आंख से आंख मिलाकर के हम अपने दुश्मनों से बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुश्मन अंदर आ गया और हमें पता तक नहीं चला। हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से मेजर कर्नल संतोष बाबू और 19 जवान जो उनके साथ शहीद हुआ उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जी। बाकी जो ये है कि चाइनीज अंदर आ गया है, उसकी वजह से हमारे जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन देखिए, चाइना जो है हर वक्त वो भारत पे अगर कुछ करता है तो वो धोखे के साथ करता है, क्योंकि बॉर्डर पे एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत जो था उसके मुताबिक वो चले नहीं और उन्होंने हमें धोखा दिया। लेकिन धोखा देने के बावजूद भी हमारे फौजियों ने बराबर उनका टक्कर मुकाबला किया, जिसकी वजह से आज हम ये नहीं कह सकते कि भारत के 20 फौजी शहीद हो गए। हम आज अपने इंटरनेशनली भी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि उनके भी बहुत से जवान मारे गए हैं, वो भी तो हमें मानना पड़ेगा ना जी। तो मेरा यही वांग्याल साहब जी। हाँ, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, इसकी कोई पुष्टि नहीं है उसकी तरफ से कि चाइना के कितने जवान शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास तो बाकायदा सबूत भी हैं। ये पुष्टि वही है ना साहब। देखिए ना, चाइना तो आज भी बोलता है कि कोरोना वायरस हमने नहीं किया। वो कब मानते हैं उसको? इसी तरह वो पुष्टि अपने जवानों का थोड़ी करेंगे जी। देखिए ना, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, क्या आप नहीं सोचते हैं कि उनके भी मारे गए होंगे जी? ये उनका ये जो सारे दुनिया के साथ ये जो झूठ बोलते चलता है, धोखा देते चलता है, तो उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए जी। वांग्याल साहब, लद्दाख के लेह के लोग, लद्दाख यूटी के लोग क्या चाहते हैं कि इस वक्त आर पार की हो जाना चाहिए कि रोज रोज बैकस्टैबिंग करता है चीन? देखिए, के पीछे छुरा घोंपता है जी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये जो बात है चाइनीज का बॉर्डर पे जो इंक्वेशन है, ऐसी बातें, बॉर्डर पे टेंशन, ये देखिए पहली बार नहीं हो रहा, ये पिछले बहुत सालों से होते आ रहा है। लेकिन देखिए, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि पीछे तो किसी गवर्नमेंट ने कभी इतना बड़ा स्टेप उठाया नहीं है, तो लेकिन हमें भरोसा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पे कि ये वो इसका मेरे ख्याल में एक सोल्यूशन निकालेंगे, इस मसले को हल करेंगे। लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि बार बार क्या, एक बार में चाइनीज को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और उसके लिए सक्षम है, जो कर सकता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। वांग्याल साहब, ये तो सभी चैनल्स भी बता रहे, सभी लोग भी बता रहे हैं कि चाइनीज ट्रूप इस तरफ आ गए थे। तो जब आप बार बार प्रधानमंत्री 56 इंच की बात करते हैं तो कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। देखिए ना, 56 इंच आप बताइए ना, 56 इंच की बात नहीं है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ 56 इंच, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द मोरल ऑफ आवर जवान्स। देखिए ना, आज हर लद्दाखी अगर लद्दाख में है तो हर लद्दाखी जो है, हम अपने भारत के फौज के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से हम 62 हो या 65 या 71 हो या 99 में खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है। हम नहीं, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी पीछे स्पष्ट तौर पे बोला है, ना ही उन्होंने हमारा कोई पोस्ट लिया है, ना ही उन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा किया है। तो उस पे हमें मानना चाहिए, भरोसा करना चाहिए जी। कुछ लोग ये भी सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पर लद्दाख के ट्रूप्स लगाए जाने चाहिए, कॉप्स जो फौजी हों लद्दाख के हों, क्योंकि वो टेम्परेचर को जानते हैं और उनका रहना खाना का सिस्टम सारा ऐसा होता है कि माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्या दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि लद्दाख के ही ट्रूप्स यहाँ पे लगाए जाने चाहिए। लद्दाख ट्रूप्स को माइनस टेम्परेचर, कई सारी चीजें उनके पास है, वो इससे दौर से गुजरे होते हैं। लद्दाख स्कोर्स की बात कर रहे हैं आप?
जी जी। देखिए बिल्कुल लद्दाख स्कॉर्स जो है वो देश की शान है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने 99 वार में देखा होगा। तो जी। देखिए ये देखिए ना, आर्मी का मिलिट्री का अपना एक रूटीन होता है। इस बार अगर उस जी। बॉर्डर पे 16 बिहार तैनात है तो दूसरे बार सिख रेजिमेंट होगा, फिर चौथी बार जी। जाट रेजिमेंट होगा, दूसरी बार फिर लद्दाख लद्दाख स्क्वाड्स भी रहता है। तो ये उनका जी। क्योंकि तैनाती उस एरिया में 16 बिहार को किया गया था, तो 16 बिहार को ही उस लोकेशन के बारे में पूरा पता है। आई थिंक जी। कि 1-2 साल से वो वहां पे हैं। तो ये इनका टर्न वाइज होता है, जब उनका टर्न खत्म होता है फिर दूसरा रेजिमेंट आके उधर वहां बैठते हैं। तो ये जी। क्वेश्चन नहीं है कि लद्दाख स्कोर्स को नहीं, हाँ बिल्कुल लद्दाख स्कोर्स टाइम आएगा, लद्दाख स्कोर्स को भी वहां भेजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें चाहे वो बिहार रेजिमेंट हो चाहे वो लद्दाख स्कोर्स है, हमें उन दोनों पे बहुत बहुत भरोसा है। वंग्याल साहब, ये हम मान के चलते हैं कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, अच्छा क्या कभी भी दोस्त नहीं बन सकता, फिर भी हम आओ भक्त क्यों इतनी ज्यादा करते हैं? चाइनीज प्रधानमंत्री को बुलाया हमने, पूरा चक्कर गुजरात का लगाया। हाँ जी। जी वंग्याल साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए। वंग्याल साहब, मैं ये कह रहा था कि हम ये मान के चलते हैं कि चाइना हमारा कभी दोस्त नहीं बन सकता, जी जी। उसके बावजूद भी हम चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्यों बुलाते हैं चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को और गुजरात में पूरा चक्कर लगवाते हैं, पूरे उनकी आओ भक्त करते हैं? देखिए हम सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यही है, उनका यही पॉलिसी है कि वो हर जो हमारे हमसाए मुल्क है उनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे या कोई और दूसरा कंट्री हो। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना हमारा नाजायज फायदा उठाएगा। जी। तो उसके लिए हमारा सेना तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन चाहते हैं देश कुछ भी हो। देखिए ना, आप सबको पता है वार इज नॉट ए सोल्यूशन। जी। तो भारत का यही कोशिश रहा है, प्राइम मिनिस्टर का यही कोशिश रहा है कि जितना हो सके हम पीस से, शांति से हम बात करके इसका सोल्यूशन निकाले। लेकिन अगर उसका कोई गलत उसका नतीजा निकालता है कि तो फिर उसके लिए हम तैयार है, हम बराबर, हमें पूरा हमारे फौज पे भरोसा है कि वो बराबर जवाब देगा चाइनीज को। चलिए, तनाव बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तो हम तैयार हैं। क्या हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज प्राप्त है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं? जी। हमारे पास सब कुछ है विनोद जी, सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर हमारे ऑनरेबल एलजी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी बैठे हुए हैं, वो सब कुछ पूरा अपनी तरफ से निगरानी रख रहे हैं। एसेंशियल कम्युनिटीज का कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो आज दो दुश्मन से लड़ रहा है, जो बॉर्डर पे, एक तो हमारे फौज चाइनीज से और दूसरा जो है कोविड-19 से। तो कोविड-19 से लोग बहुत, यहाँ पर मीडिया बहुत इस तरह बोलते हैं कि लद्दाख के लोग डरे हुए हैं, थमे हुए हैं, कोई तो बोलता है एवैक्यूएशन हो रहा है बॉर्डर विलेजेस से। ये सब गलत है। हमारे लोग जो है वो चाइनीज से नहीं डरे, ना आज तक डरे हैं, ना आगे भी डरेंगे। लेकिन आज अगर हमारे लोग डरे हुए हैं, थमे हुए हैं, तो इस कोविड-19 से, क्योंकि ये एक छुपा हुआ दुश्मन है, ये कब कहां से निकला है किसको नहीं पता। हमारे लोग सिर्फ इससे डरे हुए हैं, ना कि हमारा जो बॉर्डर टेंशन है चाइनीज के साथ, उसके साथ हमारा कोई डर नहीं। और एसेंशियल कम्युनिटीज हमारा बाज़ाब्ता जब से लद्दाख यूटी बना है, हर चीज जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सही तरीके से, हमें जिस तरह हमारा फंड्स था जो पहले कम था, वो भी अभी हमें ठीक ठाक, हमारा 6000 करोड़ का एक फंड्स मिला है। तो उसी तरह एसेंशियल कम्युनिटीज जो भी हो, तो एवरीथिंग इज सफिशिएंट इन ले। कोई इसमें वो दो राय नहीं है कि इधर एसेंशियल कम्युनिटीज का कोई कमी है। यानी वंग्याल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या आप वाकई में लद्दाख के लोग तैयार हैं कि आर पार की हो जाए, लेकिन ये जो सरहदों का मसला है एकदम से हल होना चाहिए? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये मान लिया जाए कि लद्दाख के लोग पूरी तरह से तैयार हैं, जो बार बार चाइना सरहदों के अंदर आता है, इसका मसले का हल होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, इसका मसले का हल होना चाहिए। देखिए ना, हम चाहते हैं इसका मसले का हल, इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर इस मसले का हल कोई करने वाला है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, वो ही कर सकते हैं। और हमें उन पे भरोसा है कि जो भी चाइना के साथ जो हमारा टेंशन चल रहा है, ये मसला वंस फॉर ऑल ये इस मसले का सॉल्यूशन निकालेंगे।